तो आरके पुरम से भाजपा विधायक अनिल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले बात अगर सीएजी की रिपोर्ट की करें, लगातार भाजपा की तरफ से ताबड़तोड़ जो रिपोर्ट्स है वो सदन में पेश किए जा रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा खुलासा जो है स्वास्थ्य को लेकर के किया गया है, वो दूसरी रिपोर्ट थी। क्या आगे भी ऐसे ही खुलासे देखने को मिलेंगे? लगातार देखने को मिलेंगे। पहले शराब घोटाला सामने आया, अभी स्वास्थ्य के ऊपर कल रिपोर्ट आई है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, स्वास्थ्य में 2 रिपोर्ट आनी है। ये पार्ट 1 आई है, पार्ट 2 भी आने वाली है। इसके अलावा अलग अलग चीज़ों पर अभी तो शीश महल बाकी है। अभी तो शीश महल के अलावा जो इन्होंने बस घोटाला किया है, जो इन्होंने कमरे बनाना स्कूल के नाम पर, जो इन्होंने कमरे बनाने के नाम पे घोटाले किए हैं, वो घोटाले 14 रिपोर्ट्स हैं टोटल मिला के। अगर 14 की 14 रिपोर्ट्स एक बार में पेश हो जाती तो शायद विधायक देख भी नहीं पाते, उसको पढ़ भी नहीं पाते। हर एक रिपोर्ट फेस वाइज आएगी। और दिल्ली की जनता ये जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने की कोशिश करते थे, दिल्ली की जनता इनको कट्टर बेईमानों का रूप सामने दिखाने के लिए दिल्ली के सारे विधायक और दिल्ली का मीडिया का भी धन्यवाद करते हैं, जो दूध का दूध पानी का पानी दिल्ली की जनता के सामने कर रहे हैं। सर, आपने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी जो दूसरी रिपोर्ट है सीएजी की वो भी पेश होगी, तो क्या सोमवार को विधानसभा का आखिरी सत्र है, तो क्या सोमवार को ये पार्ट 2 पेश किया जाएगा? ईमानदारी से इसके बारे में मुझे अभी पता नहीं है, पर यह बात पक्का है कि स्पीकर साहब ने खुद मंच पर से अपने आसन से ये अनाउंस किया कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा। अब पार्ट 2 मंडे आएगा या और बाद में अगले सत्र में आएगा, इसकी जानकारी अभी नहीं है। अभी ये जानकारी पक्का है कि ये जो कल पेश हुई थी इस पे मंडे डिस्कशन होना है। तो सर, अगर आरके पुरम के अंतर्गत बात करें, मोहम्मदपुर गांव जिसका नाम बदलने को लेकर के सर आपने कहा है, तो क्या स्पीकर को आपने शिकायत भी लिखी थी? लोगों की जो जनता ने एक लेटर लिख करके आपको दिया था, उस पर क्या कुछ चर्चा हुई है और क्या सोमवार को भी उसमें कोई चर्चा देखने को मिलेगी? 280 होता है जो क्वेश्चन आवर्स 1 घंटे के लिए मिलता है। उस पर नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है, स्पीकर साहब जितने भी विधायक होते हैं वो उसमें अपना लगा सकते हैं। फिर वो एक ड्रॉ सिस्टम होता है कि ड्रॉ में किसका नंबर आएगा किसका नहीं आएगा। तो मेरा अभी शायद ड्रॉ में नंबर कल भी नहीं आया, हो सकता है मंडे आ जाए। मैंने पर्सनली तौर पर स्पीकर साहब को लेटर दिए हुए 2 दिन हो गए हैं कि नाम चेंज किया जाए, और ऑलरेडी ये नाम कॉरपोरेशन से चेंज हो चुका है। कॉरपोरेशन के अंदर ये कॉरपोरेशन की जो नेमिंग कमेटी है उससे पास हो गए, क्योंकि ये गांव का रोड का नाम शायद होता तो दिल्ली विधानसभा में इसकी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर क्योंकि दिल्ली विधानसभा, क्योंकि ये गांव का नाम चेंज होना है, इसलिए बिना दिल्ली विधानसभा से पास हुए ये मान्य नहीं है। तो मैंने ये लेटर ऑलरेडी स्पीकर साहब को दे दिया है और उनके ऑफिस के सिस्टम में भी, और स्पीकर साहब को भी बाय हैंड दे दिया है, जिसके अंदर लिखा है कि लोगों की भावनाओं के हिसाब से, वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से इसका नाम जो मोहम्मदपुर माना जाता है उसको चेंज करके माधवपुरम किया जाए। सर, इसके साथ ही अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो ये आरोप लगा रही है कि नाम पर फोकस है लेकिन काम पर फोकस नहीं है। आम आदमी पार्टी का ये आरोप है। मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के अंदर भी अभी जब से सरकार बनी है, आपको पता है 20 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी और 24 को हमारा विधानसभा का सत्र हुआ था, तो 24 को हम विधायकों ने शपथ ली है। अभी मोटा मोटा 8 दिन हुए हैं शपथ लिए। अगर मैं अपनी आरके पुरम की और दिल्ली की दोनों बात 2 मिनट के अंदर बताना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर जितने मंत्री हैं उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स की मीटिंग तो ले ही ली है, साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने अपने दौरे रखे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने, मैं उनके फेसबुक पे देख रहा था, अभी जो डिफेंस कॉलोनी के अंदर एक जगह है जहां पर पानी अक्सर भरता है, वहां दौरा कर चुके हैं, ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दे चुके हैं। हमारे शिक्षा मंत्री ऑलरेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो जो चीज़ें चल नहीं सकती हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने कल मीटिंग ली, उसके अंदर हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जो दिल्ली के होम मिनिस्टर हैं वो भी शामिल हुए। अगर मैं अपने हेल्थ मिनिस्टर की बात करूं तो हेल्थ मिनिस्टर साहब ने अस्पतालों का दौरा कर दिया है। तो सभी लोग, सभी मंत्री अपने अपने विभागों में दौरा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मैं आरके पुरम की बात करूं
तो 2 दिन पहले बांसुरी जी जो हमारी लोकप्रिय सांसद हैं, उनके साथ मैंने 7 उद्घाटन कर चुका हूँ। आज सवेरे इलाके के अंदर दिल्ली में और भी विधायक शायद एरिया में बैठ रहे होंगे, मैं आपको उसका फोटो दिखाता हूँ। लाइव पर जाके, मैं लाइव पर भी गया था आज, मैंने एरिया के अंदर आज बैठना भी स्टार्ट कर दिया है। अभी जीते हुए 1 महीना नहीं हुआ है। हमने लोगों को वादा किया था कि विधायक आपके द्वार आएगा, आपको विधायक के द्वार आने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मोस्ट वेलकम है, कोई भी हमारे घर आ सकता है, हमारा ऑफिस है, पर हमने ये वादा किया था चुनाव में कि विधायक आपके द्वार आएगा। तो आज मैं 4 एरियो में बैठा था, ऑफिसर्स के साथ बैठा था, वहाँ दौरा किया, वहाँ की समस्याएं सुनी। और सुपर शक्कर मशीन जो सबसे बड़ी समस्या आर के पुरम के अंदर है, वो सीवर की है। अभी आप चाहें, अगर आपके पास समय होगा, सेक्टर 12 में सुपर शक्कर मशीन लगी हुई है, वो मैंने लाइव चलाया 2 घंटे पहले। वहाँ खुद खड़े होके सारी RWS आई, सब ने देखा कि हाँ, ये हमारा बहुत दिन से सीवर ब्लॉक था जो नहीं खुल रहा था, काफ़ी लंबे समय से मशीन नहीं आई थी इनके कहने से, या ये नहीं बुला रहे होंगे या उसका पैसा खा जाते होंगे, हमें नहीं पता इस बात में, परंतु ये पता है कि सुपर शक्कर मशीन आ नहीं रही थी। आज आई है, वो चल रही है। परसों सत्य निकेतन के अंदर चली थी, लगातार 10 दिन हुए हैं ओथ लिए। 10 दिन में हमने उद्घाटन भी कर दिए, सुपर शक्कर मशीन भी बुला ली, स्लम डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग भी कर ली। कल 4 बोरिंग का उद्घाटन करेंगे, बोरिंग की मशीन आ चुकी है, वो बोरिंग करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि खाली नाम बदल रहे हैं। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, सिरसा जी ने ठीक कहा कि इन्होंने तो नाम भी नहीं बदले, काम तो किया ही नहीं। हम तो नाम भी बदलेंगे और काम भी करेंगे, हम दोनों काम करेंगे। इसके साथ ही सर, आम आदमी पार्टी का एक कैमरा घोटाला भी निकल करके सामने आ रहा है। अगर हम दूसरे विधायकों की ही बात करें, उन्होंने भी अपने क्षेत्र में कैमरा लगवाने की बात कही थी। आर के पुरम की बात करें तो सर, क्या यहाँ पे भी वो परेशानियां, लोगों को दिक्कतें सहनी पड़ी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी? अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज की ही सुबह की घटना है। पहले तो हम जनरल बोलते थे कि भाई CCTV कैमरे लगे नहीं हैं और बड़ा घोटाला है। आज क्योंकि अब ऑफिशियल तौर पर मैं विधायक हूँ, तो पार्टी ने टिकट दिया, जनता ने जिताया, ओथ हो गई, तो अब हमारे पास राइट्स हो जाते हैं बात करने के लिए ऑफिसर से। तो मैंने कहा भैया ये CCTV कैमरे, आज बुलाया था मैंने PWD के जो कंसर्न ऑफिसर्स को बुलाया था मीटिंग में ही, जहाँ मेरी मीटिंग थी। ये क्वेश्चन वहीं पूछा सबके सामने, कहाँ है CCTV कैमरे, सब खराब पड़े हैं। तो वो इधर उधर की बातें कर रहे थे, नहीं जी कुछ चल रहे हैं, जी कुछ खराब हो गए, हम चेंज कर रहे हैं। मतलब बहुत बड़ा घोटाला है ये CCTV कैमरे का। और हमारे माननीय विधायक OP शर्मा जी जो वरिष्ठ विधायक है, उन्होंने कल मुद्दा विधानसभा में उठाया भी था। उनके यहाँ तो लगे ही नहीं, कागजों में लग के रह गए, शायद उनके यहाँ तो लगे ही नहीं। हमारे यहाँ कागजों में लगे हैं, कुछ प्रैक्टिकल लगे हैं, जो प्रैक्टिकल लगे हैं वो खराब पड़े हैं। तो उसकी भी अभी जांच होगी। आज सुबह ही उसके डिस्कशन आर के पुरम में इस बात का किया गया है, क्योंकि हमने आज सारे ऑफिसर्स को बुलाया था, तो उनको भी बुलाया था मीटिंग के लिए कि भाई CCTV की शिकायतें हैं। तो ये बहुत बड़ा घोटाला, ये भी थोड़े दिन में सामने आएगा। तो मतलब CAG की रिपोर्ट में जो 14 घोटाले हैं, तो उसमें से कैमरा घोटाला, या तो नंबर बढ़ेंगे या तो उसमें से एक कैमरा घोटाला होगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी तो ये वो घोटाले हैं जो हम लोगों को भी आइडिया नहीं था कि ऐसे घोटाले हैं। जैसे मैं एक घोटाला एग्जाम्पल देता हूँ आर के पुरम का, बहुत छोटा एग्जाम्पल है। मैंने चुनाव में वो हर जगह पर ये मुद्दा बनाया था और इसका मैंने एक पेम्पलेट भी बांटा था, फेसबुक पे भी डाला था मैंने, कि एक डस्टबिन होता है जो अगर आप उसको ऑनलाइन लेना चाहेंगे तो उसकी कीमत है 3100 रुपये, तकरीबन 3100 रुपीज़। इन्होंने वो डस्टबिन 15,000 रुपये में खरीद के आर के पुरम में तकरीबन 1,000 जगह लगाए हैं। अच्छा। तो जो सोचिए चीज 3,000 की इन्होंने 15,000 रुपये में खरीदी है। अच्छा। तो कितना बड़ा घोटाला है, मतलब डस्टबिन घोटाला। ये तो मैं अभी चीजें आस्ते आस्ते नजर आएंगी। चुनाव में एक चीज नजर आई, वो भी डस्टबिन लगा रहे थे इलेक्शन से जस्ट पहले। मैंने कहा डस्टबिन कैसे लग रहे हैं, इतने अभी इलेक्शन चल रहा है, तो कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं, पहले टेंडर हो गया, तो मैं टेंडर दिखाओ कि भाई टेंडर पहले कैसे हो गया, झूठ बोल रहे हो आप। तो टेंडर की कॉपी मैंने कहीं से मंगाई, तो टेंडर की कॉपी आने से मुझे उसका घोटाला पता चला। शायद इन्होंने पहले लगा दिए होते तो पता भी नहीं चलता। उस टेंडर के में पता चला कि सॉरी, टेंडर के अंदर पता चला 3,100 रुपये की चीज़ 15,000 रुपये में लगाई है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आस्ते आस्ते और पता चलेंगी। तो अभी तो सरकार 1 महीना भी नहीं हुआ है
मतलब चुनाव जीते, सरकार बने हुए 10 दिन भी नहीं हुए हैं, तो अभी बहुत लंबा समय है। इनके काले कारनामे, इनकी बेईमानियां, इनकी चोर बाजारियां जो खुलेंगी, इनको जो दीवारों पे लिखा है, तिहाड़ जेल की दीवारों पे लिखा है कि केजरीवाल जी कब आओगे। ये तो कहते थे कि दिल्ली की जनता केजरीवाल को बुला रही है कि फिर आएंगे केजरीवाल, परंतु वो तो लाए नहीं दिल्ली की जनता ने। पर जो तिहाड़ जेल की दीवार पे लिखा है कब आओगे केजरीवाल, वो सच है। तो इसको लेकर के भी तो जिम्मेदार जो है बीजेपी, आम आदमी पार्टी, वो बीजेपी को ठहरा रही है। वो कह रही है कि ये बीजेपी का काम है, उन्होंने इस तरह से दीवारों पर लिख दिया है, पोस्टर लगवा दिए हैं। वो पोस्टर काफी ज्यादा वायरल भी हुआ है सोशल मीडिया पर। वो हमारे लिखने से कुछ नहीं होता। जैसे हम कहते थे कि इन्होंने घोटाला किया, इन्होंने दिल्ली की जनता का काम नहीं किया, यमुना जी की सफाई नहीं की, रोड के गड्ढे ठीक नहीं करे, पॉल्यूशन ठीक नहीं किया, ये सच में ठीक नहीं है जब तो ये हारे। ऐसे ही इन्होंने घोटाले किए हैं जो दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं लगा कि सच में किए, जब ये हारे। अब वो घोटाले जब सामने आएंगे, जब घोटालों में दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा, करोड़ों रुपए इन्होंने खा लिए, तो नेचुरल बात है कि वो सजा तो मिलेगी। तो सजा मिलेगी तो कहाँ जाएंगे, तिहाड़ जेल। तो वो पोस्टर लगाया कि सच्चाई वाला, कि एडवांस में लगा दिया कि आपको दीवारें इंतजार कर रही हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो अनिल शर्मा जी को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सीएजी की जो 14 रिपोर्ट है वो जब जनता के सामने आएगी तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल जाएंगे। विजय निशांत के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।